अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए पाते दिन पाते गए हरि से क्यों नहीं अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम तेरा बचपन पाक रहे तेरा बचपन पाक रहे मुझ पे तो है सौ इल्ज़ाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया किसने ये रास्ता दिखलाया किसका पड़ा तुझ पे साया किसने ये रास्ता दिखलाया कौन तुझे इस घर में लाया कौन तुझे इस घर में लाया ये घर है रुसवा बदनाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम तेरा बचपन पाक रहे तेरा बचपन पाक रहे मुझ पे तो है सौ इल्ज़ाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। जलसा ठंडा पड़ गया कुर्सी आदि खाली हो चुकी है देखने वाले आए चले गए और सुनने वाले अभी तक बैठे हुए हैं मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह अक्लमंद स्कूल बच्चा जाएगा और बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ आपकी पेशानी में देख रहा हूँ आप सुनते सुनते थक गए सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए और इस तरह आप दोनों बैठ गए जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए जल्दी से दुआ तक आपको पहुंचा देता हूं 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है मस्जिद में दादा पहुंचा पोता जवान पोता दरवाजे पर खड़ा है इमाम साहब ने कहा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी उसने कैसा जवाब दिया कि इमाम साहब का कलेजा मुंह को आ गया। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है रमजान का महीना जवान बच्चा मुसलमान का तरबूज खा रहा है पूछने वाले ने जब पूछा तो उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि बाप पायताने में रो रहा है बेटा मर रहा है
मरने वाले बेटे ने अपने बाप को अलविदाई क्या जवाब दिया कि बाप खून के आंसू रोने लगा। ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मैं तो घबरा रहा था कि 12 बज गए हैं, जलसे में मजमा होगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में दादा गया नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे पर खड़ा है। इमाम साहब ने पूछा कि बेटा तुम मुसलमान हो, जवान हो, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और दीन से बेखबर बच्चा क्या कहता है कि मुझे तो खुदा ही के बारे में शक है, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं? इस घर को आग लग गई, घर के चराग। रमजान का महीना, जवान लड़का मुसलमान तरबूज खा रहा है। बताने वाले ने, ताना देने वाले ने पूछा, अरे तुम रोजा नहीं रखते? तो वो कहता है कि रोजा, रमजान मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, रमजान और शाबान नहीं जानता। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। लंदन से बच्चा पढ़ करके आया, बीमार पड़ा और मरने लगा। पायताना में बाप रोने लगा, तो बच्चे ने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? मरता तो मैं हूं, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मेरा पैसा डूब गया, तुम मर रहे हो इसलिए रो रहा हूं। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा आपने मुझे दुनिया की तालीम दिलाई है, लंदन से पढ़वाया, लेकिन जन्नत में जाने का आपने सामान नहीं किया। अभी क्या रोते हो? रोगे उस वक्त जब मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे इंशाल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। खुदा की अजमत, खुदा की कुदरत के हवाले से पहला पैगाम, खाता खुल रहा है इंशाअल्लाह। खाता अच्छा होगा, खात्मा अच्छा होगा। बहुत बेदारी, बड़ी बेदारी में आप ये जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह अपनी इबादत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, हमें पता है। हम आपको उसी की तारीख में छोटा सा नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1 महीना तक लकड़ी को जमा किया, 7 दिनों तक उस लकड़ी को दहकाया। 1 महीना तक लकड़ी जमा करके उसमें आग लगा करके 7 दिनों तक जब उसको गरमाया, फिर हजरत इब्राहीम को उसमें डाला। हजरत इब्राहीम जब आग में दाखिल हुए तो 7 दिन गुजर गए, तब आग ठंडी हुई। दूसरी रवायत के मुताबिक 40 दिन गुजर गए, तब आग बुझ गई। तीसरी रवायत के मुताबिक 50 दिन गुजर गए, तब आग ठंडी हुई। नमरूद जलाकर राख करना चाहता था, खुदा बचाना चाहता था। 50 दिन की जलती हुई आग से अपने नबी को जिंदा बाहर निकाल दिया। दुनिया जानती है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, लेकिन मछली के पेट से जिंदा बाहर आए। कितने दिन में आए? एक रवायत 7 घंटे में बाहर आए, दूसरी रवायत 7 दिन में बाहर आए, तीसरी रवायत 14 दिन में बाहर आए और चौथी रवायत 40 दिन में बाहर आए। मछली के पेट में गए, 40 दिन जिंदा रहे और मछली के पेट से 40 दिन के बाद जिंदा बाहर आए। खुदा जिसको जिंदा रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। मदीना के मुसलमानों पर 30,000 का लश्कर मक्का से चला है मुकाबला करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए। और मदीने में मुसलमानों की तादाद कितनी है? सिर्फ 3,000। 3,000 मुसलमान और 30,000 दुश्मन का लश्कर। अल्लाह ने मुसलमान को 3,000 होने के बावजूद भी 30,000 पर गालिब फरमा दिया। ईरान में मुसलमान पहुंचे 30,000,
रुस्तम की फौज है 3 लाख। 3 लाख फौज से 30,000 मुसलमान टकराए, मुसलमान शिकस्त नहीं खाए। 3 लाख फौज को शिकस्त दे दिया, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों को जिल्लत से निकाला, इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक साइंसदान था, वो जब मुसलमान को देखता दुआ करते हुए तो कहता किससे दुआ कर रहे हैं? कहा कि खुदा से। कहा खुदा है? कहा खुदा नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रही? कहा मैग्नेट से दुनिया चल रही, खुदा नहीं। उसके हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पे दिया, सर फट गया। बोला कैसे आदमी हो, जवाब तो दे नहीं पाते हो, लाठी से जवाब देते हो। कहा मैंने कहा मारी लाठी, ये मैग्नेट से लाठी लगी है। अब उसकी अकल ठिकाने लग गई। दूसरे नमूने का आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। एक साइंसदान बोला मुसलमानों से, तुम खुदा खुदा करते हो, खुदा की कोई कारीगरी नहीं है। कद्दू का पेड़ है, इतना बड़ा कद्दू है, छोटा पेड़ और बड़ा फल, समझ में नहीं आता उसकी कैसी खुदाई है। और आम का पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा, समझ में नहीं आता। इत्तेफाक से दोपहर की ठंडी ठंडी हवा में आम के दरख्त के नीचे सोया, और ऊपर से चोटी से एक फल टूट करके उसकी आंख में आकर के गिरा, उसकी आंख फूट गई। तो वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, ये तो छोटा फल था, आंख फूटी, अगर कद्दू के बराबर होता तो सर चकनाचूर हो जाता। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी आप वली हो उसी से है लेते, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा से मिलेगा, खुदा का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर ज्यादा लोग बेदार हैं और पैर उखड़ा हुआ है, लेकिन जज्बात अभी साबित कदम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सीरत का दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बेदारी के साथ अल्लाह हम सबको सुनाने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। नबी को जो जमाल मिला किसी को नहीं, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी को जो कमाल मिला किसी को नहीं, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान हमारे सर पर माँ बाप से भी ज़्यादा है, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी का 6 एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का तीसरा एहसान तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करेगा तो काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे भाई को तौहीन करेगा तो काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस नहीं होना है, गुनाह हो गया है, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में मायूस नहीं होना है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा इंतज़ार में बैठा हुआ है। सुबह का भटका शाम को लौट आए तो भटका नहीं कहा जाता। मायूस नहीं होना है, जो कल तौबा करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है इंशाअल्लाह। और आखिरी एहसान हमारे नबी का कि इस दुनिया के बदले अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है इंशाअल्लाह। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? सिर्फ 5 काम करना है। नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे, नबी की इताअत करेंगे, नबी की इज्जत, नबी से मोहब्बत होगी और नबी के दीन की कदम कदम पर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर,
ये है नबी के दीन की मदद। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। एक नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया। नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया। नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया। नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया, कहने लगा कि फलां ने हमको ठग लिया है। तो हजरत उमर ने कहा ये हो नहीं सकता, मेरे नबी ने फरमाया है कि जो नाटा आदमी है उसको कोई ठग नहीं सकता, वो किसी से धोखा खा नहीं सकता। वो बोला हुजूर, हुजूर का फरमान बिल्कुल सही है, लेकिन जिस आदमी ने हमको ठगा वो हमसे भी ज्यादा नाटा है। कहा ये हो जाए, बिल्कुल सही है। दस्तरखान पर खजूर खा रहे हैं हजरत अली, हजरत उमर। हजरत उमर अपनी गुठली हजरत अली के सामने रखते हैं और हजरत अली खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। जब गुठलियों का ढेर लग गया तो हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल से कहा, हुजूर अली ने देखिए कितनी खजूर खाई है, गुठलियों का ढेर है। तो हजरत अली ने कहा से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली क्या बात है, इतनी सारी गुठलियां तुम्हारे आगे? कहा हुजूर बात तो सही है, मैं तो खा रहा हूं, गुठली निकालता हूं, ये लोग गुठली समेत खा रहे हैं। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौना जिंसान ने कामिल ज़मी पर बसदी सतो तेरा मा रहा है। ये किस ज़ात हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम जल्दी जल्दी में कुरान के हवाले से आपको सुना देता हूँ। मुझे यकीन है कि दुआ तक कुछ न कुछ लोग बचे खुचे दुआ तक साथ देंगे और अपनी मजदूरी इंशाअल्लाह ले करके जाएंगे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा। 12 बज जाने के बाद हम सब कन्या और दूल्हा दोनों के मामू हैं, दोनों तरफ हाथ उठेगा, कोई मसला नहीं है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना। जब पाकिस्तान बना तो वहाँ के जवानों ने ऐलान किया कि यहाँ पाकिस्तान में जो कानून होगा वो कुरान का कानून होगा, कुरान से पाकिस्तान चलेगा। जवानों ने ऐलान किया कि पाकिस्तान कुरान के कानून के मुताबिक चलेगा। एक बूढ़ा सदर बोला, दिस इज ओल्ड बुक, ये तो पुरानी किताब है, अब इसकी जरूरत नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। बच्चे जो मकतब में आकर के कुरान याद करते हैं तो कहने वाले कहते हैं कि तोते की तरह रटने से क्या होता है। ये दूसरा जुमला है, खतरनाक है, ईमान जाने का खतरा है। तीसरा जुमला क्या बोला जाता कि दुनिया में कुरान का कोई फायदा नहीं है, आखिरत में तो है, दुनिया में कोई फायदा नहीं है। इस जुमले को जबान से निकालने के बाद ईमान चला जाता है। चौथा नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत सारे लोग दुनियादार हैं, वो अपने बच्चों के हवाले से कहते हैं कि हाफिज बन करके क्या होगा। बच्चे के बाप को हेड मास्टर ने बुलाया कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता था, 2 साल से स्कूल नहीं आ रहा। तो हेड मास्टर ने कहा कि कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं 2 साल में, और 2 साल पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। हेड मास्टर मुसलमान होकर के कहता है कि तुम्हारे बच्चे के 2 साल कुरान के चक्कर में बर्बाद हुए, और अगर 2 साल कुरान खत्म कराने के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाए। पानीपत में बच्चा आया है कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में, लेकिन मोहल्ले के लोगों से मोहतमिम साहब ने कहा इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो, तो किसी ने इंतजाम नहीं किया। बच्चा जब जाने लगा तो मोहतमिम साहब ने कहा कि बेटा
खिलाने वाला ऊपर वाला है। ये मोहल्ले वाले तुमको क्या खिलाएंगे? तुम पढ़ने का अज़्म और मुसम्मम इरादा करो, खिलाने वाली जात ऊपर बैठी हुई है। बच्चा रुक गया। अगले ही दिन मोहल्ले के किसी आदमी का इंतकाल हो, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहा एक चिल्ला अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक बच्चे को खिलाऊं। मसला हल हो गया। जब 39 दिन हो गए, एक दिन बाकी रहा तो बच्चा घबराने लगा कि अब खाने का क्या होगा। उस्ताद ने कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरे दिन मोहल्ले के दूसरे आदमी का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ करके आ गया, एक चिल्ले का मसला हल हो गया। फिर 39 दिन हुए, एक दिन बाकी रहा तो तीसरे का विकेट गिर गया। अब मोहल्ले वाले का सर चकरा गया कि हर चिल्ले पर एक आदमी का इंतकाल क्यों हो रहा। लोग आए नाजिम साहब के पास, क्या हो रहा? तो नाजिम साहब ने कहा कि ये तालिब इल्म जो आया है कुरान पढ़ने के लिए, ये राक्षस है, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना सारे मोहल्ले को ये खा जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। जो सब से ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। ये बच्चा देखिए, मैं इनके यहाँ रात में पहुँचा हूँ और इनके वालिद साहब बता रहे थे कि मेरा बच्चा जो है बोलता नहीं है, सब कुछ समझता है। मैंने कहा कि इस बच्चे को आप मामूली मत समझिए, ये जन्नत में बेहिसाब जाएगा। और अगर बस्ती के लोगों को, तमाम लोगों को ये पहचानता है तो उस पहचान की वजह से बस्ती वाले भी बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये मामूली बच्चा नहीं है। इसकी अभी सखावत देखिए, ये माजूर मजबूर होने के बावजूद भी ये सखावत का दरिया बहा रहा है। और जो वली होता है वो सखी होता है, जो बखील होता है वो कभी वली नहीं होता। इसकी आप लोग कदर कीजिएगा। मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। ये जन्नती बच्चा है, ये जिस को पहचानेगा उसको जन्नत में बेहिसाब दाखिल कराए। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे। इसके माँ बाप को इनकी मुसीबत पर अल्लाह बेहतरीन बदला जन्नत की सूरत में अता फरमाए। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार हैं वो बूढ़े चचा हमारे, हाथ उठाए हैं और दायां बायां देख रहे हैं। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया की उम्र कितनी हो चुकी है? 7000 साल। सैयारे के एतबार से दुनिया की उम्र 7000 साल हो चुकी है। 12 बुरुज हैं आसमान में, बुरुज के एतबार से दुनिया की उम्र 12,000 साल हो चुकी है। दिन के एतबार से दुनिया की उम्र 3,60,000 साल गुजर चुकी है। दुनिया जितनी गुजर गई वो ज्यादा थी, जो दुनिया बाकी है वो बहुत थोड़ी है। दुनिया में जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील पर जमीन खत्म हो जाती है। दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232 मुल्क पर दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया में जबान कितनी बोली जाती? 3064 जबान बोली जाती है पूरी दुनिया में। 3064 जबान पर जबान खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में 300 हिस्से में पानी है, 190 हिस्से में याजूज माजूज आबाद हैं, सिर्फ 10 हिस्से में हम और आप आबाद हैं। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। इस मजमे में जो नौजवान है वो कौन है, जो जवान है वो कौन है, जो अधेड़ है वो कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो जवान है, नौजवान नहीं है। इस मजमे में जिसकी 50 साल उम्र है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 पर अगर एक का इजाफा हो गया तो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया।
इतनी छोटी दुनिया। बहरा आदमी बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो पूछा क्या हाल है? तो बीमार बोला मैं मर रहा हूं। कहा सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बस जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, रोज खाते। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, ऐसा इलाज करेगा कि फिर छोड़ेगा नहीं, मुकम्मल इलाज करके ही छोड़ेगा। जिंदगी क्या है एक ठरकता हुआ नन्हा पौधा, एक ही झोंका जिसे के बुझा देता है, एक ही झोंका। या तो फिर मज़दा गम का ये थरकता आंसू, या तो फिर मज़दा गम का ये थरकता आंसू, पल झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है, पल झपकना। हलाल और हराम के हवाले से आधा पैगाम मेरा निकल चुका है। मैं उधर से रिचार्ज होकर के आया हूं, चार्ज होकर के आया हूं 3 कोठा। मुझे पता था कि बहुत देर तक ये बजमा साथ देगा नहीं, ओवर टाइम चल रहा है, इसलिए मैं भी शॉर्ट होकर के आया। जल्दी जल्दी मैं आपको बाईपास लेकर के चला जाऊंगा दिल्ली तक। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। जलसा मेरे हिस्से का आधा निकल चुका है, सिर्फ आधा बाकी है। मुश्किल से 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में पास कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि जुमा का दिन होना शर्त नहीं, जुमा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा होना शर्त नहीं, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी होना शर्त नहीं, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की बोले कि मुझे लड़का कबूल है, लड़का बोले कि मुझे लड़की कबूल है, निकाह हो जाता। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। निकाह इतना आसान, लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हुआ? मुसलमानों ने निकाह को इबादत नहीं रखा, तिजारत बना दिया। निकाह मुश्किल हो गया। आज लोग जलसे में आकर के दुआ कराते हैं कि मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। मौलाना ने पूछा कि भाई रिश्ते के लिए दुआ करा रहे हैं? कहा मौलाना गरीब आदमी है, डिमांड वाला रिश्ता आता है, इसलिए दुआ कर दीजिए कि बगैर डिमांड का रिश्ता आ जाए। तो अरब के आलिम ने कहा कि तुम कितने बड़े जालिम हो, तुमने निकाह को महंगा किया, तिजारत बनाया, और आज एक बाप अगर बेटी को जन्म देता है तो जुर्म करता है जिसकी उसको सजा मिल रही है। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। दोस्त से दोस्त सुना रहा है अपना किस्सा, पीठ पीछे बेटी सुन रही है। बेटी को महसूस हुआ कि हमसे बढ़कर के दुनिया में कोई मनहूस नहीं है। सोने से पहले चूहे की दवाई को घोल करके पी गई और हमेशा के लिए सो गई, जिंदा नहीं उठ सकी, जनाजा उठ गया। वो लड़की गुनहगार कम है, ये समाज गुनहगार है। बाप भी गुनहगार, माँ भी गुनहगार। दिखाने के लिए जा रहा हूं बाप कितना बड़ा गुनहगार, माँ कितनी बड़ी गुनहगार। लड़की की माँ इधर बैठी है, लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। लड़के की माँ लड़की की माँ से कहती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सामान डबल डबल चाहिए, बच्चे वाली भैंस चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी तो मेरे बेटे के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, रिश्ता मंजूर नहीं होगा। औरत हो करके इस दौर में औरत को डस रही है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। लड़के का बाप लड़के की बाप से कह रहा है, हाजी साहब बेटी हमारी, बेटा आपका, कोई डिमांड तो नहीं है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं हाजी हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन आप डिमांड की बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। निकाह को महंगा करने के नतीजे में माँ बाप की
दोनों मुश्तरक मेहनत के नतीजे में कि जवान बेटे को दुनिया दिला दें, माँ ने भी अपनी आखिरत बर्बाद कर ली, बाप ने भी अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आपसे वादा लेना चाहता हूँ, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। जवान बेटा है, इंशाअल्लाह गरीब पर हम मेहरबान होकर के फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कल बारात आने वाली है, लड़का फ़ोन करता है, लड़की को तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया कि नहीं? कहा आप घबराते क्यों हैं, शादी तो हो जाने दीजिए, उसके बाद खरीद करके आपको दे देगा। लड़का समझ लिया कि लगता है कि चकमा देगा, तो खिसिया करके कहता तेरे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी खिसिया करके कहती है कि मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज़ देने की है, तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से पैगाम मुख्तसर में 3 मिनट का, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोगों को इस दुनिया में दोबारा जवान होने का कोई चांस नहीं है। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह जरूर होगा, लेकिन इस दुनिया में दोबारा कोई चांस नहीं है आपकी। शराब के हवाले से एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह, जब हम पी नहीं सकते तो इसको यहूदी को तोहफा दे सकते हैं? कहा तोहफा नहीं दे सकते। कहा ये शराब है, शराब पिएंगे तो हराम है, इसको शरबत बना करके पी सकते हैं? कहा शरबत भी बना करके पीना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, इसको मस्ती में तो नहीं पी सकते, इलाज में पी सकते हैं? तो कहा इलाज में भी पीना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ जाड़ा बहुत है, ठंडक बहुत है, दारू पी लेते हैं तो जाड़ा निकल जाता, ठंडक दूर करने के लिए पी सकते हैं? कहा कि नहीं, पीना हराम। कहा या रसूल अल्लाह, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, दारू पीते हैं, थकावट दूर हो जाती है, थकावट दूर करने के लिए दारू पी सकते? का नहीं पी सकते। कहा या रसूल अल्लाह, हम तो मान जाएंगे, हमारी कौम नहीं मानेगी। कहा अगर तुम्हारी कौम नहीं मानती है तो तलवार की नोक पर मनवाना पड़ेगा। एक ईसाई बोला, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, लेकिन मैं कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं हो रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं। मैंने अपने दादा का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा, अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जब मैं पी लेता हूं तो अपने मुल्क के बादशाह को अपने बाप का साला समझता हूं। लेकिन दिक्कत यही है कि जैसे इस्लाम कबूल करूंगा और दारू पीऊंगा तो कोड़े पड़ेंगे। एक आलिम दीन ने मंतिक से कहा, कह रहे मुसलमान हो जा, दायां बायां पीते रहना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह, एक वक्त में 2 काम होगा, दायां बायां पी लेंगे, मुसलमान हो जाते। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ जब हाथ बढ़ाया तो इन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि जहां अगर तुमने पीने की गलती की 80 कोड़े मारूंगा। उसने हाथ खींच लिया। उसके बाद इरादा हुआ कि बेगार में इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम को छोड़ा तो सीधे जेल में डालूंगा। जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। एक जवान को एक लड़की ने फंसाया, दरवाजा खोला, दरवाजे को बंद करके कहा, ओ जवान, मुझसे जिना करना होगा तब दरवाजा खुलेगा, ये छोटा बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा तब दरवाजा खुलेगा। जवान बोला कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, चाहे दरवाजा खुले या ना खुले, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता। तो औरत ने चालाकी से कहा कि 1 गिलास दारू पी लोगे, दरवाजा खोल दे। जवान ने सोचा कि दारू पीना आसान है, जिना करने से हल्का है, बच्चे को कत्ल करने से हल्का है। जैसे ही 1 गिलास चढ़ाया, सर पर नशा आया, लड़की से जिना भी कर लिया, लड़के को कत्ल भी कर दिया। एक शराब आई, सारी बुराई आ गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया,
वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पिया बुन के पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया बुन के पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया बुन के पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया बुन के पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। अभी आपने हाल फिलहाल दिल्ली में देखा कि पीर मुगा और शेर बबर मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने दिल्ली को और जहान भर के मुसलमानों को ललकारा। उस ललकार में पैगाम था कि एक हो जाओ और नेक हो जाओ। अब इनकलाब का वक्त है, इनकलाब के लिए मैदान में आ निकलो। उस पैगाम को सामने रखिए और उस नमीने को सामने रखिए, उस पर ये मेरा पैगाम है। 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत से बड़ी कोई मुसीबत हुकूमत नहीं थी। 1257 में चली गई। जानते हैं क्यों? जो बादशाह की कुर्सी पर बैठता था बादशाह, वो सुन्नी था। जो वजीर की कुर्सी पर बैठता वजीर था, वो शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की इतनी बड़ी हुकूमत गई कि बाद में 57 मुल्क में टुकड़े मुसलमानों के तो हो गए, वो हुकूमत दोबारा वापस नहीं आई। मस्जिद से इस्लाम फैला। अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा कि सिर्फ 50 साल में अमेरिका और यूरोप में इस्लाम 235% फैला। किससे फैला? तो लिखा मस्जिद से फैला। मस्जिद में जब आजान होती है और नमाज पढ़ाने के लिए इमाम साहब सब में आगे बढ़ते हैं तो सब में छोटे बड़े सब इकट्ठा हो जाते हैं, हर मसलक के लोग जमा हो जाते हैं। मुसलमानों के एक छोटे बड़े एक और नेक होने की वजह से, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से, बगैर ज़र और जोर के यूरोप में इस्लाम 235% फैल गया। लेकिन आज वही मस्जिद वहाबी और सुन्नी के नाम पर तकसीम हो गई। इसलिए इस्लाम हिंदुस्तान में फैल नहीं रहा है, बल्कि उसकी इशाअत में हमने लगाम लगा रखा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्च नाम का अंग्रेज था, ये कांधला आप जानते हैं। मस्जिद में 2 मुसलमान आए। जब इमाम साहब ने वलज़ालीन कहा तो एक ने जोर से आमीन कहा, दूसरे ने आहिस्ता से आमीन कहा। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से पूछा कि तुमने आहिस्ता आमीन क्यों कहा? उसने कहा कि तुमने जोर से आमीन क्यों कहा? दोनों में लात घूसे चल गए, दोनों के तरफदार आ गए। मस्जिद में 2 मुसलमान के झगड़े में मस्जिद के मुसलमान लहूलहान हो गए। अभी अंग्रेज का दौर है, मुसलमान इस मुल्क में अंग्रेज की हुकूमत के तहत हैं। कांधला का वाक़या है, मार्च नाम के सामने अंग्रेज के सामने मुसलमानों का मुकदमा आया। 5 मिनट तक तो उसको समझ भी नहीं आया ये आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम? जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला कि आमीन दुआ का नाम है। तो उसने भिंगा करके मुसलमानों को कितना बड़ा जूता मारा है। उस अंग्रेज का जजमेंट आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मार्च ने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। और फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित नहीं है। यह हनफी भी गुनहगार है, यह सलफी भी गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। घोड़ा अपनी तारीफ कुत्ता से कर रहा था कि जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता सुनकर के बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है मुकाबला हो जाए। कमरिया से दौड़ना है बस्ती, बस्ती से खलीलाबाद पास करना है। जो आगे निकल जाए वो बाजी जीतेगा, जो पीछे रह जाए वो हार जाएगा।
तो कमरिया का घोड़ा दौड़ करके बस्ती में इंतजार कर रहा है और कमरिया का कुत्ता कमरिया ही में बैठा हुआ है। अब वो पलट करके आया, क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन दौड़ने की बात आती है दम तोड़ करके बैठ जाते हो। कहा यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो 2 मिनट में तुमको पीछे कर दूँ, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ। मैं जलसे का कुत्ता हूँ, जलसे से दौड़ूंगा, जैसे ही बस्ती पहुंचूंगा बस्ती का कुत्ता रोक लेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 मिनट 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी पहली फुर्सत में। अगर आप मालदार आदमी हैं, पैसा आपके पास है, तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आपकी बीवी नौकरी के लिए बाहर निकलेगी, पैसा तो मिलेगा लेकिन आपका घर तबाह हो जाएगा। बच्चे माँ बाप के रहते हुए माँ बाप से महरूम हो जाएंगे। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है द आइडियल ऑफ वाइफ। इस किताब में लिखा है किसी भी औरत को अगर रानी बनना है तो वो घर में रहे, उसके लिए उसका भाई बाहर कमाएगा, उसका बाप बाहर कमाएगा, उसका शौहर कमाएगा, बेटा कमाएगा। रानी बनना है तो घर में रहना। अगर कोई औरत कमाने के लिए बाहर जाए और ख्वाब देखे कि मुझे घर में रानी बनने का मौका मिलेगा, कभी नहीं हो सकता। एक बात आपको सुना रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अमेरिका में मर्द से ज़्यादा औरत मुसलमान हो रही है। जानते हैं क्यों? औरत औरत को देख करके मुसलमान हो रही है। मुसलमान औरत घर में बैठी रहती है, उसका शौहर बाहर कमाता है। इसको देख करके वहाँ यूरोप में ईसाई औरत मुसलमान हो रही है। यार सुकून की ज़िंदगी तो मुसलमान औरत को मिली है, घर में बैठ करके रहती है, रानी बन करके रहती है, और इसका बेटा इसके लिए नौकर बन गया, इसका बाप इसके लिए नौकर बन गया। औरत औरत को देख करके यूरोप में मुसलमान हो रही है। एक औरत आई शौहर के पास, कहा कि मेरे कान खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर बोला मेरा कान भी तो खाली है यार। तो औरत ने कहा कि तुम सुनने के लिए है और हमारे कान जेवर पहनने के लिए है। बस एक्सीडेंट में लोगों के हाथ टूट गए, पांव टूट गए, एक औरत की उंगली कट गई, लेकिन जिसका पांव टूटा है, हाथ टूटा, वो बेचारा खामोश बैठा हुआ है। जिसकी उंगली कटी है वो आसमान और जमीन को सर पर उठा रही, चिल्ला रही। तो लोगों ने कहा कि हाथ टूटने वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, पैर टूटने वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, तुम आसमान और जमीन को एक कर रही हो, बात क्या है? कहा ये तो पूछो कि क्या हमारी कट गई? कहा तुम्हारी उंगली कटी है। कहा कि वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न हो ना तो निढाल, अपने शौहर की अता तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफ़ा। पर्दे के हवाले से पैगाम, हमारा माशरा
अपने भाई होने की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपनी माँ बहन के ईमान की हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, हाँ उठाइए, थोड़ा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 काम कर रही है। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 कांड कर रही है। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 कांड कर रही है। पढ़ने के लिए नहीं जा रही है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में। और अगर इश्क और मोहब्बत में नाकाम हो गई, कामयाब हो गई तो लड़के को लेकर के भाग गई। और अगर नाकाम हुई तो फांसी के फंदे से लटक गई, जहर खा करके मर गई। 15 साल की लड़की इस दौर में बेपर्दगी की वजह से 3 कांड कर रही है। जो लोग इश्क और मोहब्बत में शादी करते हैं, 99% शादी नाकाम हो जाती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। लड़का जोश में होता है, लड़की जोश में होती है। लड़का ने समझा कि ये हीरो है, लड़की ने समझा कि ये हीरो है, निकाह कर लिया। और लड़का ने समझा कि ये हीरोइन है, निकाह कर लिया। और जब जोश ठंडा हुआ तब समझ में आया ये तो उल्लू का पट्टा है। उसने समझा ये उल्लू की पट्टी है। अब झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म। अच्छा, लड़का इतना चालाक होता है, लड़की की आबरू कैसे लूटता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। वो लड़की से मोहब्बत करता है और उससे वादा करता मैं तुमसे निकाह करूंगा, और लड़की उसको आबरू हवाले कर देती है। जो शादी के बाद हवाले करना चाहिए वो शादी से पहले हवाले कर देती है। अब ये लड़का अलग थलग हो जाता, उससे निकाह नहीं करता। लड़की जब पूछती है कि तुमने वादा किया निकाह करूंगी, निकाह करूंगा, तो तू निकाह क्यों नहीं कर रहा? वो समझता है कि जब ये आबरू मेरे हवाले कर सकती है, दूसरे को हवाले कर सकती है। अब लड़का बहाना बनाता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। आबरू जब एक बार जाती है कभी लौट करके नहीं आती। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे। तो लड़की ने पलट करके देखा, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान। तो लड़का बोला मैं तुम पे आशिक हूं। कहा कि अच्छा आशिक हो, 1 मिनट में पता चल जाएगा असली हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा कि अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो, मेरी बीवी मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरी बहन पर आशिक हो जाओ जो मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने मुंह पर तमाचा मारा कि तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल नहीं हो। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। ये औरत जो के थी सरता पारत, वो औरत जो के थी सरता पारत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। जलसा निकल गया। आपका जहां से मैंने वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर लिया। लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब मैं यहाँ आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी मैंने, लेकिन उस बिल्डिंग में भी लोगों को हंसता हुआ नहीं देखा, मायूस देखा। देखा कि उनके बच्चे नाफरमान निकल गए। बिल्डिंग तो मौजूद है लेकिन मकीन नहीं है, सुकून नहीं है। माँ बाप के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रख देता हूँ और इस जलसे को आज मुकम्मल कर रहा हूँ। और आपको दुआ देता हूँ कि आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। लोग तो इसकी भी परवाह नहीं करते कि मेहमान को बिठा दिया गया है और उठते जाते हैं उठते जाते हैं, और मेहमान बेचारा रुसवा हो जाता है। लेकिन आप लोग बैठे रह गए, अपने मेहमान की आबरू का सामान कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। माँ बाप के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह आखिरी पैगाम है बस। माँ बाप अपने बच्चे को मोहब्बत में पालते हैं और बड़ी नरमी के साथ पालते हैं, लेकिन यही बच्चा जब जवान होता है तो माँ बाप पर उंगली दिखाता है, सख्ती करता है, नरमी नहीं करता। जानते हैं क्यों? ये अपना बचपन भूल गया। अगर इसको अपना बचपन याद होता तो ये माँ बाप के साथ सख्ती नहीं करता। 3 तरह के बेटे होते हैं,
एक बेटे का नाम पूत है, दूसरे बेटे का नाम सपूत है, तीसरे बेटे का नाम कपूत है। जानते हैं पूत कौन है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बढ़ा नहीं सका, लेकिन बर्बाद भी नहीं किया, बचा लिया। ये लड़का पूत है, ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। दुआ करता हूं अल्लाह ऐसा होनहार बेटा आपको अता फरमाए। दूसरा बेटा है, उसका नाम है सपूत। माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बर्बाद नहीं किया, उसको बचाया भी और बढ़ाया भी। ये सबसे होनहार बेटा है। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे होनहार बेटे से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। तीसरा बेटा है, उसका नाम है कपूत। माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बचा नहीं सका, जो दौलत माँ बाप ने बनाई उसको भी बर्बाद कर डाला। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं ऐसे नालायक बेटे से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। जब कोई जवान गाल पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई कांड किए हुआ है। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कोई कांड तो नहीं किए? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा कांड हुआ। गुनाह हुआ? कहा हाँ। कितना बड़ा? जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने देखा कि इस जवान का कलेजा फट जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, इतना बड़ा गुनाह पल में छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का मसला तुम्हारा हल हो गया। दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम मर्तबा इतना बुलंद है। धरती पर अगर तुम्हारी खातिर तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठाया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। चाहे ये कमरिया हो, चाहे बस्ती हो, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, हर जगह का दस्तूर है कि जो लड़की पहली बार मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जल्दी आ जाती है। लेकिन पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो यहाँ क्या होता है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं लड़की को। सवाल पूछा जाता, लड़की ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशा। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आकर के कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तो उस बला को टालता। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बच्ची को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। तो उस माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बहुत सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। तो कहा माँ ने मौके का चौका दिया, बेटी ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है, आपने डिस्क ब्रेक मार दिया, वरना हम सीधा आगरा आपको भेजते या रांची भेजते। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली। गुस्ताखे वालिदैन को, गुस्ताखे वालिदैन को रब की तरफ से भी, रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिले, फितरत नहीं मिले। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए,
ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार। वो जो कमज़र, वो जो कमज़र वो उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़र। माशाअल्लाह आपने साथ दिया। मैं आपको 3 चीज़ों की ज़मानत देता हूँ, आप एक मर्तबा माँ बाप की खिदमत कीजिए, अल्लाह 3 चीज़ों में इजाफ़ा करेगा। ये मेरी ज़बान नहीं, नबी की ज़बान है। मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, नबी की ज़बान कभी झूठी नहीं हो सकती। आप तजर्बा कर सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर ज़मानत ले रहा हूँ। एक मर्तबा माँ बाप की खिदमत कीजिए, 3 चीज़ों में इजाफ़ा होगा। बुखारी की हदीस है, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा और सेहत भी बढ़ा देगा। 1 महीना तजर्बा करके देखिए, 1 साल तजर्बा करके देखिए, एक खिदमत पर अल्लाह 3 इजाफा करेगा, सेहत भी बढ़ा देगा, उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा। 3 काम के लिए खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, तब भी मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 चीज़ को छोड़िए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, बेटी की शादी फ्री होगी, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से, न वाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।